मित्रों, शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। यह त्योहार हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और हर साल पूरे देश में यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह नवरात्रे 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है, खासकर उत्तर भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल में यह बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना आराधना करते हैं। ऐसे में जानते हैं कि 2025 के शारदीय नवरात्रों की खास बात क्या है। इस बार के नवरात्रों में खास बात यह है कि नवरात्र में एक दिन बढ़ गया है। 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि रहने वाली है। इस वजह से इस साल की नवरात्र 10 दिनों के होंगे। महाअष्टमी का व्रत कब होगा, यह भी प्रश्न उठता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। 1 अक्टूबर को महानवमी होगी और व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार नवरात्रि में एक खास बात यह भी है कि माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो नवरात्रि के लिए बहुत शुभ संकेत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक है, जो देश में अच्छी वर्षा, बेहतर फसलों और आर्थिक खुशहाली की ओर इशारा करता है। भागवत पुराण के अनुसार यह तब होता है जब नवरात्र का प्रारंभ रविवार या सोमवार को होता है। वे लोग जो नवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक माँ का ध्यान करना सबसे बड़ा पुण्य है। उपवास के दौरान सिर्फ फल, दूध, साबूदाना, आलू, शकरकंद खाना शुभ है। घर में 9 दिनों तक माता की ज्योति लगातार जलती रहनी चाहिए। व्रत के समय झगड़ा या क्रोध करने से माता की कृपा कम होती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन से संकट भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि अर्थात दिव्य 9 रातें गहरे विश्राम और शरीर तथा मन को पुनः ऊर्जावान बनाने का उत्तम समय होता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी माँ के 9 रूपों में से एक रूप को समर्पित किया जाता है। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, को लोक मान्यता के अनुसार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, परंतु वास्तव में इसका गहरा अर्थ सतोगुण की अन्य गुणों पर विजय अर्थात उसी दिन एक चेतना का प्रकट होना। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।